time, please. Thank you. Priyanka Chaturvedi. I'm reminded of the fact that in the parliament I get only 3 minutes, and I managed to make my point in 3 minutes. Firstly, let me thank the embassy for hosting the diaspora here and for a very moving tribute to the victims of Pahalgam, as well as everything that you all did to ensure that the message of India was heard loud and clear in Germany. So thank you so much. This is the last leg of our tour, and this would be incomplete if I don't thank our ambassadors, our high commissioners, our diaspora in all the countries we visited. And we stand here today, most importantly, in solidarity. हम जो एक साथ खड़े हैं, वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को सलाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगी कि आज वो आर्म्ड फोर्सेस हैं जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब उन लोगों को दिया जो हमारे देश के खिलाफ लगातार हमले करते रहे, और हमने हमेशा ही मैच्योरिटी दिखाकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाकर हमने अपना जवाब दिया, उस तरीके से दिया जहां वो लोग समझ लें। अगर नहीं समझेंगे तो उससे बड़ी बुजदिली कुछ नहीं होगी। बुजदिल थे, बुजदिल हैं, बुजदिल ना रहें, इसके लिए हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर किया। बार बार हमें कहा जाता है, और मैं मानती हूं, हम सब मानते हैं, इंडिया इज अ टॉलरेंट नेशन। एब्सोल्युटली वी आर अ टॉलरेंट नेशन। वी आर द लैंड ऑफ महात्मा, वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, but we are also the land of Krishna, which I said in my very first speech which I made in Paris. जब जब अधर्म होगा, धर्म स्थापित करने के लिए अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आतंकियों से लड़ना पड़ेगा, हम वो लड़ाई लड़ेंगे और हम बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। ये हमारा देश का संदेश रहा है, सदियों से रहा है, सेंचुरी से रहा है। बहुत आए, बहुत गए, सबको जवाब हमने दिया। जब जब अधर्म बढ़ा, हमने धर्म का स्थापना की है। ये हमारा देश का संदेश है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर कहना चाहती हूं, और कम शब्दों में ही कहूंगी, बहुत सारी चीजें लिखकर आई थी पर अब समय नहीं है। हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, अपने ही देश में रहकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उनके आतंकी हमलों पर, आतंकी जगहों पर हमले किए। ये आतंकी जो जगह हैं वो हमारे देशवासियों ने नहीं निर्धारित की हैं, यूनाइटेड नेशंस ने निर्धारित की हैं। यूनाइटेड नेशंस का काम हम कर रहे हैं उन आतंकी कैंप्स को खत्म कर। और यहां पर मैं यूनाइटेड नेशन से मुझे बात आती है, 2 साल के लिए अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा पाकिस्तान बन रहा है। आप सबको पता है, यूएनएससी इज वेल अवेयर कि 51 टेररिस्ट रिसाइड इन पाकिस्तान, पर उनको आपको पता है जिम्मेदारी क्या मिली है? उनको चेयरमैनशिप मिली है काउंटर टेररिज्म की, वाइस चेयरमैनशिप। ये ऐसा है जैसे मसूद अजहर और हफीज सईद से कहो चलिए आप ग्लोबल पीस एंड जस्टिस की लड़ाई लड़ें, या प्रोफेसर बने, या उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करें। 52 terrorists have been identified staying there, but they are going to be chairing counter terrorism. हमें ये कॉल आउट करना चाहिए। ये सिर्फ हमारा ही देश उसको नहीं भुगत रहा है, पूरी दुनिया उसको भुगत रही है। मसूद अजहर से लेकर आज अगर ये पाए गए अलकायदा के उसामा बिन लादेन, वो वहीं पाए गए। फिर दूसरा उनको एक और काम दिया है, उनको चेयरमैनशिप दी है तालिबान सैंक्शंस की। अब भैया कोई इनको बताए, तालिबान को सबसे मजबूत करने का किसने काम किया है? कोई नहीं भूले, अगर हम आज विनय नरवल की बात कर रहे हैं जो इस आतंकी हमले में मरे, IC-814 जो हाईजैक हुआ था एयरक्राफ्ट हमारा 25 साल पहले, वहां पर भी एक यंग मैन की डेथ हुई थी जिनकी शादी के लिए वो हनीमून करने काठमांडू गए थे। वही 5 आतंकवादी पाकिस्तान के कंदाहर में रुके थे, और तालिबानियों ने जो टेररिस्ट थे उनको रिहा कराने के लिए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ लड़ाई लड़ी थी। आप उनकी चेयरमैनशिप करेंगे, आप क्या संदेश दे रहे हैं दुनिया भर में? मैं बस इसी बात से खत्म करना चाहूंगी। आज हम लोग सब, खुशी इस बात की होती है, हमारा डायस्पोरा तो हमारे साथ ही है, जो उन्होंने कोशिश की, उनका जो अंदर का जनरल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल बन गए हैं, उनका अंदर का जिन्ना जाग उठा था, और उन्होंने वो एक स्पीच दी थी, हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। आज इंडिया ने ही दिखाया है कि 200 मिलियन मुसलमान हैं और हम साथ साथ रह सकते हैं, और साथ साथ रहकर उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कोशिश ये भी की थी कि राजनीतिक जो पक्ष है उनको आपस में लड़ाएंगे, पर आज हम सब एक साथ होकर आपके सामने खड़े हैं।
और मैं लास्ट अपनी बात इस बात से खत्म करूंगी। मैं उस पार्टी से आती हूं जिस पार्टी ने कहा था जब तक पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म नहीं करेंगे हमारा कोई रिश्ता पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए, ना कोई इकोनॉमिक ट्रेड होना चाहिए, और हम आज भी उस बात पे कायम हैं। गर्व होता है मैं उस पक्ष से आती हूं। पर साथ ही साथ मैं वाजपेयी जी की एक बात से खत्म करूंगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर हमारा देश कभी नहीं झुकना चाहिए, हमारा देश कभी नहीं झुकना चाहिए। आज हम सबने, आज क्योंकि आखिरी हमारा सेशन है, आखिरी हमारा डायस्पोरा इवेंट है, हम सबने ये प्रूव किया है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूं। उन्हीं बातों से अपनी बात खत्म करूंगी, पर एक बार आप सबसे कहूंगी, जय हिंद की सेना जरूर जोर से बोलिए, जैसे हमारे सैनिक जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं उनको ये आवाज आप सबकी वहां तक पहुंचे और वो कहें कि हाँ, आज हम सब एक साथ हैं, हमारे डायस्पोरा हो या हमारे देशवासी हो। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, अब आप कुछ कश्मीर की आवाज भी सुनिए। गुलाम अली साहब कश्मीर से आते हैं, राज्यसभा के अंदर। शुक्रिया। थैंक यू। डाइस पे इज्जतमाब हमारे मेंबर पार्लियामेंट, थिंकर, एम्बेसडर साहब, मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने हमारा जो 2 दिन का टूर है उसको सीरियस फॉरेन मिनिस्टर से लेकर जर्मनी के, यू आर कंफर्टेबल विद उर्दू? उसमें क्या है कि मैं एम्बेसडर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर से लेकर और सभी पार्लियामेंटेरियन, थिंकर और बहुत सारी डायस्पोरा तक बहुत बिजी एंगेजमेंट्स रही और फ्रूटफुल रही। और इसके साथ में इनके साथ जो आईएएफ अफसर हैं और इनका पूरा टीम जो है, मैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ अरेंज करा सब। मैं कल बाजार चला गया तो वहां मुझे वापस आने लगा तो सर आप कहाँ से हैं? मैंने कहा जी मैं इंडिया से हूं। नहीं सर मैं केरला से हूं। तो मैं कुछ खरीदने वाला नहीं था, लेकिन मुझे बोला गया कि सर ये वाला मैं थोड़ा अपनी कंसेशन में करवा दूंगी। मतलब मुझे इतना मोहब्बत। और जब हम कश्मीर से दिल्ली जाते हैं ना तो दिल्ली में सोचते हैं कश्मीर से हैं, तो आप भारत से हैं और आपके चेहरे देखकर मुझे लग रहा है कि आपको उल्फत, मोहब्बत, और जब देश का दिखता है तो लगता है हम हमारे गांव से आया है। हमारा पर्पस पिछले 2 हफ्तों से हम बहुत सीरियस एंगेजमेंट्स रही और डायस्पोरा और थिंकर और